मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा चले जी, लेट्स मूव टू द टॉपिक। चैप्टर 4 है हमारा। चैप्टर 4 इज अबाउट डिजाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ चैनल इन द चैनल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम गो थ्रू करेंगे पूरा प्रोसेस कि एक चैनल कैसे बनता है, कैसे डिजाइन होता है, कैसे प्लान होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और किस तरह से हम इस चैनल को एक्सपेंड कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। So let's start off with a very basic definition. How does the process start? Process of designing and capturing customer requirement. Number one is understanding customer needs. Number two, designing on the basis of requirements. पहले तो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि कस्टमर की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो businesses must conduct through thorough research to capture customer requirements, including behavior, preferences, and purchasing journey. ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, again we have softwares as one example, we have physical products in one place, and we have services in the other place. So क्या चीज कहाँ पर प्लेस होनी है, उसकी जर्नी कैसे होनी है, उसके टूल्स क्या हैं, कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कस्टमर कौन है और उसको चाहिए क्या। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिस होल थिंग इज अ पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग मिक्स। दिस इज द थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग। सो जब थर्ड पी की हम बात करते हैं तो हम डेफिनेटली पहले प्रोडक्ट और प्राइस पे वर्किंग कर चुके होते हैं। व्हेन वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट द प्रोडक्ट एंड प्राइस, this definitely means that we have gone through the process of segmentation, targeting and positioning of the product. ये भी सारी चीज हम कर चुके हैं। तो सेगमेंटेशन के टाइम पे मुझे ये पता होगा कि वट एवर आई एम मेकिंग एंड फॉर whom am I making my product, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है। ये रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आती हैं? ये आती है सर्वे से, फोकस ग्रुप से, फीडबैक से एंड डाटा से। आजकल हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा ओरिएंटेड हो गए, तो कंपनीज डाटा को परचेज एंड सेल करती हैं। इससे पहले जब भी आप, अगर आपने अभी तक बिजनेस रिसर्च पढ़ा हो किसी मौके पे या पढ़ेंगे आप आगे, विल गेट टू नो कि किस तरह से क्वेश्चनर्स डिजाइन होते हैं, किस तरह से चीजें आती हैं, किस तरह से कस्टमर के बिहेवियर्स, प्रेफरेंसेस, उनके हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं। देन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। एंड वंस यू लॉन्च योर प्रोडक्ट, आप उसका जर्नी डिजाइन करते हैं। ये जर्नी डिजाइन करने का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आप उठा के प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दें। आपने अवेलेबल करवाने से पहले उसकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, उस प्रोडक्ट को कैसे देखना चाहता है, आपसे क्या सर्विसेज एक्सपेक्ट करता है प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी या सिंप्लिसिटी के हवाले से, ये सारी चीजें आपने पहले डिजाइन करनी होती है। एंड देन चैनल्स आर बिल्ट टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? नंबर वन इज स्पीड, नंबर टू इज एक्सेसिबिलिटी एंड नंबर थ्री इज कन्वीनियंस। विच मीन्स कि कस्टमर को जो चीज जिस वक्त जहां जिस फॉर्म में चाहिए, उसको वो चीज वहां उस फॉर्म में उस वक्त पर मिल जाए। स्पीड से मुराद ये नहीं कि उसको फौरन मिल जाए। स्पीड से मुराद ये कि उसको वो चीज उसके रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर, रिक्वायर्ड वक्त के अंदर अवेलेबल हो जाए। दिस मीन्स कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जी मुझे महीने भर के अंदर घर मिल जाए, बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते अपने एस्टेट एजेंट से कि वो मुझे 2 साल तक बिठा के रखे। तो उसकी स्पीड में भी महीना 2 महीना है। लेकिन अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपकी स्पीड ऑफ डिलीवरी इज डिफरेंट। व्हेन वी बुक अ व्हीकल एट एनी व्हीकल स्टोर, तो उसकी स्पीड ऑफ डिलीवरी इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू बाइंग अ स्मॉलर प्रोडक्ट। तो जितना प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा, कस्टमर को इसका पता होता है, उसको पता है कि जी मैंने अगर नई गाड़ी बुक करानी है तो कल मुझे नया यूनिट नहीं मिल जाएगा, आई हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स। सो उसकी स्पीड, उसकी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी डज नॉट प्राइमरीली मीन कि प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, बल्कि एक्सेसिबिलिटी आल्सो मींस कि जब आपको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए हो तो वो उसको मिल जाए। एंड देन कन्वीनियंस। इवन व्हेन वी कंसीडर दीज बैंकिंग चैनल्स, ये सारे बैंकिंग चैनल जब आप यूज कर रहे होते हैं तो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपको कन्वीनियंस हो जाए। दैट इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे ये जितने बैंक्स होते हैं, अदर देन इंटरेस्ट रेट्स, अभी तो इंटरेस्ट रेट्स पे कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, ये सारे अपनी कन्वीनियंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जी कस्टमर कन्वीनियंस मेरी क्या है। सो दिस इज हाउ द होल चैनल इज डिजाइन एंड दिस इज हाउ इट मूव्स। सो ये प्रोसेस फॉलो कैसे होता है, ये प्रोसेस चलता कैसे है?
You start off with the market research and analysis, understanding the market needs, preferences and competitor strategies. आपके जो पूरा पोर्टर का मॉडल होता है, आपने 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, उसमें कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर इज वन ऑफ द बिगेस्ट component of the whole ecosystem of launching a product. So while you're designing a marketing channel, आपके पास पहले मार्केटिंग रिसर्च होनी चाहिए एंड देन चैनल के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. आपके पास अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिफाइंड होने चाहिए कि आप इससे करना क्या चाहते हैं. You want it to be available in every sector, you want it in a selective sector. अगर आप राडो या रोलेक्स या रोल्स रॉयस बेच रहे हैं तो आपकी मार्केट रीच बहुत डिफरेंट होगी. लेकिन अगर आप टोयोटा बेच रहे हैं तो आपकी मार्केट रीच बहुत डिफरेंट होगी. इसी तरह अगर आप मोबाइल फोन्स बेच रहे हैं तो आपकी मार्केट रीच डिफरेंट होगी, और अगर आप ऑलपर्स का दूध बेच रहे हैं तो आपकी मार्केट रीच की रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होगी, और उसमें कस्टमर के एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट होगी. देन द चैनल स्ट्रक्चर डिजाइन, appropriate channel structure, direct, indirect, hybrid based on the business model. Selection of channel partners, need to find out the right partners, intermediaries. Negotiating terms and agreements, very important. Once आपने partner select कर लिया तो ऐसा नहीं होता कि वो partner बैठा हुआ है कि जी मुझे अपना काम दे दें मैं कर लूंगा. Then you go through a process of agreements, you go through a process of negotiations, customers, seller margins, promotions, minimum volumes, cash turnover, target agreements. There are so many things. जो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको मार्जिन देंगे. जो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपफ्रंट पेमेंट करेगा, वो आपका माल खरीदेगा जो आपने प्रोडक्शन की हुई है. तो राइट, सो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उमूमी तौर पे इसी तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं. थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन. वंस दिस होल थिंग इज डिजाइन तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. लॉन्च दिस बाय डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, टूल्स एंड पार्टनर्स needed to move products through the channel. अब यहाँ पर वंस आपने जब लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट और आपने डिस्ट्रीब्यूशन या अपना चैनल पार्टनर तलाश कर लिया, अब आपने उस सिस्टम को रन करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को रन करने के लिए यू नीड अ टीम, यू नीड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड यू नीड फिजिकल रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको वो लोग चाहिए जो उस पूरी कोऑर्डिनेशन को, सप्लाई को, उस मूवमेंट को संभालें, विच इज द फिजिकल फ्लो. देन देयर इज एन इंफॉर्मेशन फ्लो कि आप क्या चीज किस रेट पे देनी है, क्या चीज किसको निकालनी है. एंड देन थर्ड वन इज द फाइनेंशियल फ्लो. वो सारा हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट नीड टू बी मैनेज्ड व्हाइल implementing a channel. One is the physical flow of products, one is the information flow, and third one is the financial flow. कितना पैसा जाना है और कितना पैसा आना है. Then the marketing and promotional support, provide marketing materials, promotional support to channel partner to help them sell the product effectively. मॉनिटर चैनल परफॉर्मेंस, आपने जो भी केपीआईज बनाए हुए हैं उसके अगेंस्ट में आप उसके चैनल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है. बाज़ वक़्त ऐसा होता है स्पेशली इन रिटेल, व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेल बिजनेस, तो रिटेल के अंदर कवरेज इज वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि जी आप कितनी शॉप्स पर अवेलेबल हैं और आपकी वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, आप आउट ऑफ 100 कितनी शॉप्स अवेलेबल हैं, या आउट ऑफ सर्टेन एरिया आप कितने एरियाज में अवेलेबल हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then obviously when you are selling there are conflicts in the whole chain of product movement that you sort out. Then you need to optimize. अब ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, आप फीडबैक्स पे, मार्केट चेंजेस पे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे, आपको लग रहा है कोई डिस्ट्रीब्यूटर परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको यू प्रोब द प्रॉब्लम. आपको लगता है कि कोई एरिया में माल नहीं जा रहा, कोई प्रॉब्लम है. बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग और वहां पे ट्रांसशिप होकर स्टॉक्स गिर रहे होते हैं. सो दिस इज ऑल happening. Then you need to monitor this, you need to optimize this, and you need to find a solution to this. And the last stage is expansion and scaling. Once you close one market, you move on to new market or new segment. So this is the whole process: research, objective, designing, selection, negotiation, implementation, market support, channel performance, conflict management, optimization, and then expansion. यहाँ तक कोई सवाल किसी का? Anyone, any question? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी सर क्लियर है.
ओके जी, जैसे भी हमने डिस्कस किया, whenever you are sending a product out in the market, the first is to ensure this, that the products move smoothly through the channel from manufacturer to the consumer. ये पहला फ्लो है जिसको आप फिजिकल फ्लो कहते हैं. The other one is information flow. Accurate, timely information about products and services should reach the customer, should reach the consumer. This includes marketing materials, product descriptions, and customer support. थर्ड वन इज द पेमेंट फ्लो. आपका सिक्योर एंड कन्वीनियंट पेमेंट मेथड होना चाहिए. हम में से जो भी मेरी तरह अलीबाबा से या दराज से परचेस करते हैं तो आपके पास एक पेमेंट गेटवे आता है जिसका नाम है अली पे, which whenever you are transacting through Alipay, you are 100% sure कि जी आपके पैसे कहीं नहीं जाते. So this is the level of convenience. Once you give the payment, they get the information and then the product comes in. So if you go through this process, जिस सीक्वेंस में लगे हुए इसी सीक्वेंस में ये डाउन द लाइन अप द लाइन मूव करते हैं. आप पेमेंट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है और से फिजिकल फ्लो शुरू होता है. फिजिकल फ्लो शुरू होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड देन यू गेट द प्रोडक्ट. So this is how it goes. यहाँ पर आकर हमारा थोड़ा सा एक डिटेल्ड किस्म के स्लाइड, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, बट ये थी इतनी इंपॉर्टेंट कि इसको हम किसी तरीके से शॉर्ट कर नहीं पाएंगे. सो देयर वेरियस चैनल्स, हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. अ डायरेक्ट चैनल इज वेयर द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली सोल्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर विदाउट इंटरमीडियरीज, राइट. इसके अंदर आप एग्जांपल ले लेते हैं व्हीकल्स की, गाड़ियों की. इनडायरेक्ट चैनल्स के अंदर इंटरमीडियरीज होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं एंड रिटेलर्स इन्वॉल्व होते हैं. Third one is the omni-channel, a seamless integration of multiple sales channels, online, physical store, mobile, etc. जैसे आपके आजकल के दौर में सना, सफीनाज और सफायर वगैरह के होते हैं. इनफैक्ट आपके पास पिज्जा शॉप्स के अंदर भी यही चल रहा है कि आप फिजिकली भी जाके परचेस कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं. मल्टी चैनल के अंदर इट इज ऑनलाइन, रिटेल, डायरेक्ट यूज टू इंडिपेंडेंटली रीच द कस्टमर बट दे आर नॉट इंटीग्रेटेड. ये सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं एंड दे आर नॉट इंटीग्रेटेड. इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं थ्रू दराज और वही प्रोडक्ट आप अपने स्टोर से भी बेच रहे हैं. सो दे आर नॉट इंटीग्रेटेड बट दे आर कंसिडर्ड एज वन मोर चैनल. इसी तरह फूड के अंदर जब आप आउट ऑफ होम सर्विसेज की बात करते हैं तो फूड कंपनी नेस्ले है, प्रोडक्ट वही बिक रहा है बट इज बीइंग सोल्ड थ्रू मल्टीपल चैनल्स. इसी तरह यंग्स क्या आउट ऑफ होम है जो कंपनीज को चिकन स्प्रेड सप्लाई करता है रेस्टोरेंट्स को. इसी तरह यूनिलीवर का यूनिलीवर आउट ऑफ होम है. सो दीज आर ऑल कंसीडर्ड एज वेरियस चैनल्स ऑफ सेल्स. देन देयर इज अ हाइब्रिड चैनल जिसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल्स आपके कंबाइंड होते हैं और इसके अंदर आप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं टू रीच द मार्केट. ई-कॉमर्स चैनल इज अ सेपरेट ई-कॉमर्स बेस्ड चैनल. ये हमने ऑलरेडी आइडिया है हमें इसका. फ्रेंचाइज चैनल इज द वन जिसके अंदर आप फ्रेंचाइजीज को रखते हैं अपने पास. दे नीड टू ऑपरेट एंड फॉलो अ सेट बिजनेस मॉडल जिसके अंदर वो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड देन दे सेल इट विद एक्सक्लूसिव राइट्स. यूजुअली फ्रेंचाइज का मॉडल वहां पर होता है जहां पे कोई लोकल मार्केट उनको कैप्चर करनी होती है. डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर उस वक्त होते हैं जब आपको बल्क के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं ऐसे एरियाज के अंदर उसूली तौर पे जिनके अंदर आपके प्रोडक्ट की फिजिकल रसाई थोड़ी मुश्किल है. तो आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन को एनहेंस करने के लिए यू यूज दिस distributor wholesaler channel. You'll just rapidly go through these. This is a highlighter, right? सर इसमें एक सवाल है Sir. सर. ओमनी चैनल और मल्टी चैनल और हाइब्रिड चैनल, सर ये तीनों ही एक ही किस्म के नहीं है? नहीं, ओमनी चैनल के अंदर कंपनी एक है, उसके अपने मल्टीपल चैनल्स हैं जो खुद ऑपरेट कर रही है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिज्जा की. अगर आप ब्रॉडवे से पिज्जा मंगाते हैं तो आप जी. ब्रॉडवे के से दो तरीके से मंगवा सकते हैं ना. एक आपके पास तरीका है गोइंग टू द स्टोर एंड वन इज डाउनलोडिंग देयर ऐप एंड प्लेसिंग द ऑर्डर. दिस इज ओमनी चैनल. लेकिन ये दोनों चैनल्स कंपनी के ऑपरेटेड हैं. बट जहां पे आप कहते हैं कि जी मैं ये पिज्जा फूड पैंडा से भी मंगा सकता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये मल्टी चैनल हो गया क्योंकि उसके अंदर एक दूसरी पार्टी इन्वॉल्व हो गई जो इंटीग्रेटेड नहीं है
बट वो आपके प्रोडक्ट को आपके लिए सेल कर रही है। Say third party, like third party they sold to on थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, मल्टी चैनल्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर मैंने दूसरी एग्जांपल दी थी कि जी आपका जो नेस्ले का या यूनिलीवर के जो आउट ऑफ होम चैनल्स हैं जिसको आप सेल करते हैं, वो भी आपके लिए सेल करते हैं, बट दे वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे मल्टी चैनल को, तो आपको यूजुअली कंपनीज के अंदर एक स्ट्रेटेजी नजर आती है कि की अकाउंट्स की टीम अलग होती है और रिटेल सेल्स की टीम्स अलग होती हैं। तो की जी अकाउंट्स की टीम होती है वो बड़े अकाउंट्स को संभाल रही होती है, वो कहते हैं कि जी मेरे इस चैनल के अंदर सेल्स इतनी है, एंड देन वी हैव अ रिटेल सेल्स टीम जिसकी चैनल के अंदर सेल्स इतनी है, एंड देन देयर इज अ होलसेल चैनल की टीम, उस वो कहते हैं कि जी मेरी सेल्स इतनी है। So these are multi-channels. They work for the same company, not necessarily if it's sold through a third party or not. They work for the same company. The objectives are eventually the same. But यहाँ पर जितनी आपकी parties होती हैं, वो independently operate करके and then they report to one central person. Clear? जी सर जी, clear clear, thank you. Okay. So when it comes to direct channel, हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है? ग्रेटर कंट्रोल ओवर कस्टमर एक्सपीरियंस। आप अपने कस्टमर से कनेक्टेड होते हैं। आज इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल डायरेक्ट चैनल्स की आपको टोयोटा की, सुजुकी की, इन लोगों की मिलेगी, जिसपे कस्टमर डायरेक्टली अपनी बुकिंग करवाता है, राइट? हायर प्रॉफिट मार्जिन्स, क्योंकि आपकी पार्टीज इन्वॉल्व कम होती हैं, तो कम पार्टीज का मतलब ज्यादा मार्जिन्स, एंड डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक्स, ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में इसकी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट जाहिर है। जब आप जितने चैनल पार्टनर्स कम रखेंगे तो आपको ऑपरेशनल कॉस्ट खुद बेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज नो वन टू टेक योर कॉस्ट। रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिसके अंदर आप उसको सेल कर सकें। इसी तरह इनडायरेक्ट चैनल के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ब्रॉडर मार्केट रीच, क्योंकि आपके पास पार्टनर्स होते हैं, वो आपसे मल्टीपल मार्केट्स के अंदर आपको ले जाते हैं। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जितने चैनल होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंटरमीडियरीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है अपनी एक्सपर्टीज को यूज करती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? लेस कंट्रोल ओवर ब्रांडिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। आप इमेजिन कर लें कि एक कस्टमर, एक प्रोडक्ट को अगर आप होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो जाहिर है वो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांडिंग का वो एक्सपीरियंस आपको नहीं दे सकता जो आपको एक डायरेक्ट चैनल दे सकता है। इसका छोटी सी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि कंपनी, फॉर एग्जांपल कॉलसन है पाकिस्तान के अंदर, कॉलसन के आउटलेट जहाँ फैक्ट्री है उसके अंदर एक उसका आउटलेट बना हुआ है। सो इट्स अ डायरेक्ट चैनल, वहीं पे कस्टमर आता है, वहीं से उस अपने प्रोडक्ट को परचेज करता है, निकल जाता है, जो फीडबैक है वो डायरेक्ट मिलता है। लेकिन यही कॉलसन का प्रोडक्ट जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से मिलता है, तो आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपका कोई फीडबैक पीछे अपनी कंपनी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। एंड डेफिनेटली देयर आर लो प्रॉफिट मार्जिन्स ड्यू टू इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व। जो जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है वो अपना अपना कमीशन उसमें चार्ज कर रहा होता है। ओमनी चैनल के अंदर देयर इज एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर के पास कंपैरिजन का ऑप्शन होता है, मल्टीपल टच पॉइंट्स फॉर कस्टमर्स एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस चैनल्स। हर चैनल से सेम कैंपेन, सेम डिटेल्स आपको मिल रही होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये कॉम्प्लेक्स टू मैनेज है, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, एंड रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एंड डाटा इंटीग्रेशन। इसके अंदर हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। मल्टी चैनल के अंदर एक्सेस टू अ वाइडर ऑडियंस, channels can operate independently, and there are flexible customer interactions. आप अपने कस्टमर से अपनी मर्जी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें कि अगर यही फीडबैक फूड पैंडा ने लेना है किसी से, तो उसका फीडबैक बहुत डिफरेंट तरीके से आएगा, एंड डायरेक्ट कस्टमर का फीडबैक किसी और तरीके से आएगा। इनकंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस चैनल्स। डायरेक्ट अगेन फूड पैंडा से पिज्जा आता है, तो बहुत से लोगों का अजम्पशन होता है कि जी फूड पैंडा को जो कंपनी पिज्जा देती है वो पिज्जा अलग होता है, और हमारे पास जो डायरेक्ट पिज्जा आता है वो पिज्जा अलग होता है, क्योंकि फूड पैंडा के बीच में 20-25%, 35% कमीशन इन्वॉल्व होता है। सो इनकंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस चैनल्स, डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम वेरियस चैनल्स। बहुत पॉइंट्स पे ऐसा होता है, ये फूड पैंडा तो एक एग्जांपल है ना, तो ऐसी और कंपनीज भी अगर आ जाती हैं जो लगती है, तो यू विल गेट सो मेनी डाटा पॉइंट्स, तो मल्टीपल डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट करना, लेना उनको, उनको प्रोसेस करना बिकम्स डिफिकल्ट। हाइब्रिड चैनल्स के अंदर एक्सेस टू डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केलिंग अडॉप्टिंग चैनल्स, एंड ब्रांड कंट्रोल। इनडायरेक्ट चैनल्स के अंदर इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स, रिस्क, कंपीटिंग विद ओन पार्टनर्स। आप एक ही प्रोडक्ट को जब मल्टीपल जगहों से बेच रहे होते हैं अपनी कंपनी के अंदर, so you start competing with your own partners. Managing different channel need is complex.
ई कॉमर्स के अंदर अगेन लो ऑपरेशनल कॉस्ट, ग्लोबल रीच, ये हम सबको पता है, 24/7 अवेलेबिलिटी, डिसएडवांटेजेस हाई कंपटीशन, लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, लॉजिस्टिक्स का चैलेंज, ऑब्वियसली कब कस्टमर कौन सा किस टाइम पे क्या ऑर्डर प्लेस कर दे, ये होता है। इसके अलावा और भी चैनल होते हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंड आउट ऑफ स्टॉक, उसके टाइम पे अपडेट होना ना होना, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स चैनल्स। फ्रेंचाइज के अंदर रैपिड एक्सपेंशन, आप फ्रेंचाइज ओपन करें आपकी मार्केट कवर हो जाती है। लोकलाइज मार्केट एक्सपीरियंस, आपके उस आदमी का लोकल एक्सपीरियंस होता है। एंड देन लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी कहती है कि जी ये मैंने तुम्हें स्टॉक दे दिया, ये मुझे इसके पैसे दे देना एंड दैट्स इट। सो लोअर कैपिटल इन्वॉल्व होता है। लेस डायरेक्ट एंड लैक कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस, अब जब फ्रेंचाइजी के पास कोई चीज आ जाती है तो वो अपनी मर्जी से उसको ऑपरेट करता है, अपने हिसाब से उसको बेचता है। एंड देन जितने उसके ऑपरेशंस होते हैं वो तमाम वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है, तो कंपनी इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड देन रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, जाहिर है हर फ्रेंचाइजी का अपना एक मॉडल है, वो अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहा है, सो हर एक का अलग एक्सपीरियंस होता है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज फॉर लार्ज लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, माल आपका झट से बिक जाता है, ऑपरेशन कॉस्ट आपकी गिर जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू होलसेलर। होलसेलर हमेशा बल्क में प्रोडक्ट लेता है, जब बल्क में प्रोडक्ट लेता है तो वो डिस्काउंट पर बेचता है, जब वो डिस्काउंट पर बेचता है तो बाज़ औक़ात कस्टमर्स को ट्रेड प्राइस से भी नीचे प्रोडक्ट बेच देता है। जो ट्रेड प्राइस से नीचे बेचता है क्योंकि उसने अपने पैसे मल्टीपल टर्नओवर से निकालने होते हैं, तो उससे पैसे निकालने होते हैं तो मार्केट आपके अपने प्रोडक्ट की डिस्टर्ब कर देता है, राइट। देन देयर आर लो प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि वो आपसे ज्यादा खरीद रहा होता है तो आपको मार्जिन पे भी निगोशिएट कर रहा होता है। अगर आपकी ट्रेड प्राइस किसी चीज की 95 है और उसकी एमआरपी 100 रुपए है, तो आपसे होलसेलर्स जो है वो 90 की लेके 92 की बेच देगा, तो आप अपने ट्रेड प्राइस से ही एक प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, आपको ही कॉम्पीट कर रहा है, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर इन प्लेस। कोई सवाल यहाँ पे? Anyone, any question? No, sir. No, sir. Okay. Now, this is a very important part. अब हम थोड़ा सा चैनल्स के अंदर कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर, टेक्निकल लैंग्वेजेस के ऊपर आ रहे हैं, एंड दीज आर द टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द मार्केट। आपको दो टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंसी से चैनल मैनेजमेंट के अंदर सुनने को मिलेगी। वन इज जीटीएम एंड द अदर वन इज आरटीएम। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। ओके। सो ये जीटीएम और आरटीएम के कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। पहले हम जीटीएम को देख लेते हैं। जीटीएम क्या है? गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये प्लान जो है ना, ये इसको मैं एक मिनट, ओके। सो दिस प्लान वाला पार्ट जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमने दिमाग में रखना है। GTM strategy is a comprehensive plan that outlines how a company will introduce a product or service to the market. ये चीज प्लान करके आपको बताती है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को किस तरह मार्केट में लेके जाना है। It focuses on launching, marketing, and selling the product by identifying the target audience, pricing strategy, distribution channels, and overall positioning in the market. अगर आप उसको गौर से देखें तो दिस इज मोर ऑफ अ प्लानिंग पार्ट। ये सारा का सारा प्लान है, प्रोडक्ट मैंने मार्केट में लेके कैसे जाना है। यदि किसी भी प्रोडक्ट का आपने डिजाइन कर लिया है, ये उसकी एग्जीक्यूशन से पहले के स्टेजेस हैं। इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं? नंबर वन, आइडेंटिफाइंग हु इज द प्रोडक्ट फॉर। नंबर टू, what makes the product unique and valuable, unique value proposition. नंबर थ्री, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, आप क्या प्राइसिंग देना चाहते हैं। एंड नंबर फोर, आप ये डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि ये चीज कैसे, किस चैनल के थ्रू मुझे बेचनी चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो दिस इज प्रोडक्ट, टारगेटिंग के बाद प्रोडक्ट का प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।
creating a marketing plan and aligning the sales team to drive customer acquisition. These are the important elements of a GTM strategy. GTM strategy पूरी की पूरी encompass करती है आपके targeting, positioning, product, place, price, promotion, ये सारे marketing mix है, but it's more of a planning part. मैं plan के ऊपर बहुत ज्यादा focus कर रहा हूँ कि this is more of a planning part, right? But when it comes to the RTM part, the route to market strategy is a more specific aspect of GTM है ये broader way में GTM का एक छोटा सा हिस्सा, but in itself focusing on the methods and channels through which the product actually reaches the market, reaches the customer. This means if GTM is more of a planning part, RTM is more of execution part. ये एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है, ये इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करता है. इट डिफाइंस द ऑपरेशनल टैक्टिक्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पर ग्राउंड पे जो प्रोडक्ट आपने बना लिया, सारी आपने वर्किंग कर ली, तो उसको ग्राउंड पे लेके कैसे जाना है उसकी इंश्योर करता है चीजें. इंश्योरिंग द राइट प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ये वो चीज है जिसको पीछे जीटीएम ने इतना डिटेल में कवर नहीं किया था. इसके की एलिमेंट्स क्या है? चैनल सिलेक्शन, identifying whether to use direct, indirect, wholesale, distributor channels, and e-commerce platforms, whatever. Second very important part is the logistics and distribution. This means managing the flow of goods from production to the customer. So if we keep a comparison, यहाँ पर GTM के अंदर की एलिमेंट्स क्या थे? ऑडियंस, वैल्यू, प्राइसिंग, चैनल्स एंड टैक्टिक्स. यहाँ पर channel, logistics, partnership, coverage, and reach. So it's more of on-ground activity. RTM is more of on-ground activity. GTM is more of planning activity. इसमें भी ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि आरटीएम के अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व ना हो, बट यहाँ की प्लानिंग जो है उसको पीछे मार्केटिंग टैक्टिक्स, प्रोडक्ट किस तरह का है, उसकी वर्किंग कैसी है, उससे मतलब कम है और उसका काम ऑपरेशनल साइड पर ज्यादा है. सो आरटीएम इज मोर ऑफ द ऑपरेशनल स्ट्रेटजी दैट इज इन्वॉल्व. कवरेज एंड रीच आप कैसे बढ़ाते हैं? इंश्योरिंग मार्केट पेनिट्रेशन बाय कवरिंग स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजंस और कस्टमर सेगमेंट्स. अगर कोका कोला की एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, तो आरटीएम इन्वॉल्व रीजनल बॉटलिंग पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू गेट प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स. अब यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कह रहा कि कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, कोका कोला पीछे कैंपेन में कोक स्टूडियो को कैसे यूज कर रहा है. वो ये कह रहा है कि भाई ऑन ग्राउंड मेरा में अपने कस्टमर तक राइट टाइम राइट प्लेस पे कैसे पहुंच सकता है. दैट इज माय आरटीएम स्ट्रेटजी. वाइल जीटीएम स्ट्रेटजी ये कहता है कि जी आप मार्केटिंग कैंपेन की बात करें, आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की बात करें, आप पार्टनरशिप्स की बात करें, दिस इज मोर ऑफ स्ट्रेटजी. RTM is more of action. So this is the key difference. Or in other words, we can say GTM is more of a pre-launch phase, pre-launch strategy. मैंने इससे strategy को अलग से underline किया हुआ है. And RTM is more of a post-launch or in-launch activity. Right? GTM कब involve होता है? It involves everything required to prepare for the product. Prepare for the product or service entering the market. ये कहता है once the product is ready for market, RTM takes over. इसी तरह ये कहता है कि मेरे पास जो इन्वॉल्वमेंट है वो रिसर्च की, पोजीशनिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन एंड मार्केटिंग प्लान, मेरा फोकस इस पर है जीटीएम में. और आरटीएम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली रीचेस एंड कंज्यूमर. इट इंक्लूड्स setting up distribution channels, managing logistics, and maintaining product availability throughout its life cycle. While GTM focuses on product service, how it will be made, how it will be introduced, how it will be introduced to gain traction or momentum in the market. So this GTM again is more of planning. RTM is more of
action. This is considered as pre-launch. This is considered as either post-launch or in-launch. This is a strategy. This is activity. जी, कोई सवाल यहां तक? Yes, sir. Any question? नो सर, क्लियर है। इसको थोड़ा सा हमने, because GTM and RTM are very important concepts in channel development. So अगर कोई आपसे पूछता है कि GTM और RTM में फर्क क्या है, तो GTM is a strategy, RTM is action. GTM is pre-launch, RTM is post-launch. GTM focuses on campaigns, RTM focuses on logistics and operations. GTM focuses on product planning, RTM focuses on execution of that plan. So इसी तरह इनका स्कोप भी चेंज हो जाता है. GTM का स्कोप जो है is broader, includes strategies, customer engagement, sales, pricing, etc. While this is primarily focused on logistics, distribution, and physical movement. इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मार्केटियर जो होता है, he is more focused on GTM, and a salesperson is more focused on RTM. This shows the key difference between marketing and sales, right? इसका core components: product market fit, value proposition, target audience, sales strategy, marketing campaigns. इसके हैं channel selection, distribution logistics, partnership relationships, and inventory management. Out of stock नहीं होने देना आपने product को right time पे पहुंचाना है, right? इन दोनों की resources अलग होंगे, इन दोनों की teams अलग होंगी. Customer interaction की phases दोनों के अलग अलग हैं. Involves direct interaction with customers. This focuses on delivering product from the point of sales. Minimal direct customer interaction. Partners involved. This is very important. Agencies, sales teams, advertising platforms, developing teams, distributors, wholesalers, logistics providers, retailers, and channel partners. कोई क्वेश्चन यहां तक? No, sir. Okay, so this was the key part of today's lecture. आज का लेक्चर हमने शॉर्ट ही रखा है बिकॉज मैंने कल भी कहा था कि विल बी मोर of interacting with each other in this context of channel groups and all. So मुझे ये बताइएगा कि अब इस वक्त आपकी ये मैंने ऑनलाइन शेयर कर दिया लिंक. आई गेस एवरीबॉडी हैज दिस लिंक राइट नाउ. मुझे ये बताइएगा कि इस ग्रुप यस में से ग्रुप 1 में से लोग मौजूद हैं? जी सर हैं। अच्छा, आप कौन बोल रही हैं बीबी? सायरा परवीन। सारा परवीन. अच्छा, सारा परवीन, आपने जो कंपनी उठाई है ये लकी कोर इंडस्ट्रीज है जो पहले आईसीआई थी, जी ऐसा ही है ना? जी जी। ठीक है. और आपने जो प्रोडक्ट उठाया है ये सीड्स कल्चर उठाया है. रिलेटेड सीड्स का। जी अच्छा, क्यों उठाया है? सर, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स की तो सबके पास ही होती है, हमने ये सीड्स से रिलेटेड उठाया है। सादिया ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, वो ज्यादा डिटेल बताएंगी इसमें। सारे क्लास में मौजूद है? हमारे पास वक्त सादिया मौजूद है? आई थिंक अभी मौजूद नहीं है। नहीं है. ओके. ओके, यहाँ पे हमने एहसन हबीब की वजह से पीएनजी उठाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही? जी 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 जी. ओके. ग्रुप 3 में से कौन है? जी सर, मैं हूँ मोहसिन।
और शारिक अच्छा भी है एक क्लास में। मिनट, जस्ट अ मिनट, ये सायरा परवीन दो हैं? सर यहाँ पे सायरा परवीन मेरे पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मिसबा होंगी मेरे पास, ऐसा नहीं है। हाँ तो ये वो मैंने ग्रुप इसीलिए 1 इसको में होंगी। एडिटेबल रखा मैंने, इसलिए कि इसको चेंज ठीक कर है, लीजिएगा फिर अपने पास। ठीक है सर, ठीक मैंने है। आप लोगों के साथ ये गूगल शीट शेयर इसलिए की है कि इसको एडिट कर लीजिएगा बाद में। डन। अच्छा, देन वी हैव मोहसिन सैयद शारिक। जी सर, मैं मोहसिन। अच्छा, आप लोगों ने उठाया है HBL क्रेडिट कार्ड, कोई स्पेसिफिक जी रीजन सर। इसका? सर शारिक जो है वो एक टाइम से काम कर रहे हैं एचबीएल बैंक में, तो हमारे लिए इसकी सप्लाई चेन को देखना आसान होगा, और दूसरा ये इंटरेस्टिंग भी लगता है क्रेडिट कार्ड। ओके ठीक है, देन वी हैव ग्रुप 4 दिलावर मर्चेंट। इसमें कोई है मौजूद इस वक्त? यस सर, सर मौजूद हूँ। सर मैंने अभी कंपनी सेलेक्ट नहीं की हुई और अभी प्रोडक्ट लाइन सेलेक्ट नहीं की अभी हमने। इस पर अभी डिटेल ग्रुप से डिस्कशन करने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, ग्रुप 5, ये मेरी किससे बात हो रही थी? मेरी काशिफ सुमरो से बात हो रही थी? नहीं सर, दिलावर से, दिलावर मर्चेंट। ओके ओके। ग्रुप 5 इज anyone from group 5? Ramsha, Farah, Kashan, Danish, Hamad, anyone from this group? No one from this group. I guess यहाँ पर भी डुप्लीकेशन ये कॉपी पेस्ट की वजह से हो रही है। Anyways, मैं हाईलाइट कर देता हूँ instead of deleting it because no one is there. अच्छा, from group 6, do you have anyone? Yes, sir. Myself, Hamna Rahman. Okay, so you have selected Helion Healthcare. Yes, sir. Present. Liba Khan. Any specific reason? सर ये असल में यूसुफ फारूक जो हैं वो एम्प्लॉय हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो है कहा कि हमें इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके कि कौन से चैनल बेसिकली दे आर यूजिंग, और फिर हम उस पर कौन सी अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रीजन था सेलेक्ट करने का कि हमें एक इनसाइड इंफॉर्मेशन थोड़ी सी उसकी पता हो कंपनी की। अच्छा, अब मैंने कल भी एक पॉइंट डिस्कस किया था कि whenever we are selecting established products, like we have all these products being very established, 6 products, तो हम इसकी जब बात कर रहे होंगे तो फिर हम इसकी स्ट्रेटजी, ये कंपोनेंट्स को लेके we will be more of analyzing and suggesting कि जी इसकी Yes, sir. करंट स्ट्रेटजी ये है, इसमें हो सकता है कि एक एडिशनल चैनल ऐसे बन जाए, राइट? लेकिन Yes, sir. when we यही launch a हमारा new product, ठीक है, it's absolutely fine, but so all of the class I guess has taken, अब इन दो ग्रुप्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया है, और ये वाला जो ग्रुप है जिसमें मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा है, ये they are also I guess have copy pasted, so इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलें, लेकिन if there is anyone who can come up with a new product, वो हमारे लिए ज्यादा लर्निंग होगी, इसमें more of analysis होगा, but anyways either of them is fine. ठीक है जी, so we'll keep today's class very short. आज के concepts are very important, GTM and RTM, इसके हवाले से अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आस्क मी। सर एक चीज़ थी, पुराना मुझे सर कल की क्लास मिस हो गई थी ड्यू टू वर्क, मतलब काफ़ी वर्कलोड था, तो इस वजह से, तो अगर मुझे कल का लेक्चर मिल सकता हो रिकॉर्डेड, जैसा आपने ये जी रिकॉर्डेड, सारे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं आई एम जस्ट नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू गेट दीज थिंग्स अलाइन। आपको ये लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको ये सारे प्रेजेंटेशंस भी मिल जाएंगी, सो व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग एंड हैविंग इन द क्लास, इट्स ऑल फॉर द स्टूडेंट्स, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन गो थ्रू देम थैंक यू सर। एंड यू कैन गेट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू। अच्छा जी, just okay, any question, Ahsan Habib?